रामनगर के नथा सिंह पार्क में भी आज गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स व फोर्थ क्लास के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। मौन प्रदर्शन किया गया। ये किरण देवी के खिलाफ किया गया है। उनका कहना था कि पिछले 3 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई है, जिससे कि उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं मांग की गई है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए। आप जहां पर धरने पे बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं स्टाफ के अधिकतर सदस्य जहां पर धरने पे बैठे हुए हैं, आखिर क्या वजह है कि आपको धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी बात सुनी, हमारे पास आए और हमारा हाल पूछा। मैं आपको सीधी बात बताऊं कि हमें कोई शौक़ नहीं था कि हम धरने पर बैठें। ये हमारा धरना नहीं है, मौन धरना है। हम कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा काम कर रहे हैं। हम स्मूथली बैठ के अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे पास आए और हमारी बात सुनने के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये जो मैडम है, जो प्रिंसिपल मैम किरण देवी है, जिसको हम अब कुछ कह नहीं सकते हम इसके बारे में, क्योंकि एक दो बात हो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा हाईलाइट्स कर दूं कि हम यहाँ तक इस धरने तक क्यों पहुँचे। मैडम किरण देवी जब से इस स्कूल में आई हैं, कभी भी आज तक कभी भी टाइम की सैलरी नहीं मिली। कभी 2 महीने की, कभी 3 महीने की, कभी टाइम के बिल साइन नहीं करने। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है हमें कि हमारे कभी भी इन्होंने जो हमने खर्चा किया होगा, जो हमने कैश बुक मेंटेन की होगी, आज तक इसने साइन नहीं किया। ये कभी भी हमारे काम को सही तरीके से नहीं करती है। जब भी इससे कोई बात पूछी जाए, बाद में आऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अल्टीमेटली ये हुआ कि हमें हरास करने के बाद हमने एक रेजोल्यूशन डाला। ये फरवरी की बात है। तो फरवरी के बाद हम जो स्टाफ मेंबर थे, इन्होंने एक रेजोल्यूशन डाला और जो हमने डायरेक्टर ऑफिस में भेजा। तो उन्होंने एक कमेटी गठित की, जो जॉइंट डायरेक्टर उधमपुर रियासी के जोन के थे। उनके अंडर एक कमेटी जो फ्रेम की जिसमें सीओ साहब थे और सीओ ऑफिस से बहुत से लोग थे, और रामनगर हाई सेकेंडरी स्कूल में वो इंक्वायरी कमेटी आई। ये कोई 9-10 मार्च की बात है जब वो कमेटी आई। उस कमेटी ने 5 से लेकर 5.5 घंटे तक, मुझे पूरा पता है कि हमारे इंक्वायरी लेते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक स्टाफ मेंबर ने, 40 के करीब लोगों ने जो स्टाफ मेंबर हैं, लिख के दिया। और उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर ने कहा मुझे ऐसे नहीं बताना है, मुझे लिख के दे दो क्या क्या कंप्लेन है। हम सब ने लिख के दिया है। 40 लोगों ने अपनी जो बातें थी वो जवानी नहीं कही, बल्कि लिख के कही। तो उस पर वो जो जॉइंट डायरेक्टर थे, वो कमेटी को जब उन्होंने पूरा देखा, सुना, समझा, लिख के ले गए, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए। और उन्होंने, अब हमें लगा पता कि उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है वो मैडम के खिलाफ दी है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कोई असर नहीं उस मैडम पर। आज तक 3 महीने हो गए फोर्थ क्लास को सैलरी मिली। हमारे बिल जो है वो ले जाती है जो जूनियर असिस्टेंट हमारी पूजा शर्मा है, और उनको 3 घंटे वहाँ पर बैठे गेट पर बाहर खड़ी करती है जम्मू। वो कहते वो जो पूजा शर्मा है वो उधमपुर की रहने वाली है। और बड़े अफसोस की बात है जो वो स्पेशल गाड़ी करके उसके पास बिल साइन करवाने गई, और 3 घंटे 3 घंटे उसको गेट के बाहर खड़ा रखा। और फिर कहती है कि इसमें इशू है। भाई पता चले क्या इशू है। मैडम ने पूछा कि भाई इशू क्या, हम उसको दूर करें, लेकिन कोई इशू नहीं बताया, सिर्फ कहती हैं इशू है। और तब उन्होंने क्या किया, 1 महीने की सैलरी जो बाकी स्टाफ मेंबर्स की निकाली, फोर्थ क्लास की, वो भी नहीं निकाली ऊपर वाला। लेकिन हम यह और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसको ट्रांसफ़र कर दी जाए। जैसे आपने बताया कि एक जॉइंट डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी आए थे इंक्वायरी के लिए, उन्होंने भी आपसे अभी तक कुछ नहीं कहा है? जॉइंट डायरेक्टर ने क्या रिपोर्ट दी और क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? उन्होंने दी है रिपोर्ट, और हमने पढ़ा उसमें जो ऑर्डर निकला है, उसमें रिपोर्ट जो दी है, उन्होंने कहा कि ये लेडी फिट नहीं है प्रिंसिपल के लिए। मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है।
ये बहुत पुराना मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है और इसमें काम करने के लिए बहुत एक अच्छा जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर इधर आए, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, यहाँ पर उस इंसान को लगाया जाए जिसमें क्वालिटीज़ हों। ये इमेच्योर लेडी है जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन इसके विरुद्ध रिपोर्ट भी आ गई है जैसे आपने बताया, लेकिन उसके बावजूद भी इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? ये हमने जब कल अब ऑर्डर देखा तो हमने देखा कि चलो ये पावर जो इनकी है वो शिफ्ट कर दी गई है, लेकिन वो लेटर भेजा है कमिश्नर सेक्रेटरी के ऑफिस में, इन्होंने डायरेक्टर मैम ने। हमने परसों मैडम से बात की, मैडम ने बहुत अच्छा, डायरेक्टर मैम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमें। उन्होंने लिखा हमें कि आई नो, उन्होंने लिखा था जो हमने मैसेज किए, उन्होंने हमें रिस्पांस दिया है कि बहुत जल्दी मैं अच्छा करने वाली हूँ, कोई ना कोई आपको कोई रिलैक्सेशन मिलने वाली है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात, कि ये तीसरा महीना लग गया, 3 महीने हो गए सैलरी मिले हुए, और अगर 14 तारीख तक ट्रेजरी में बिल नहीं गए तो ये चौथा महीना भी लग जाएगा, हमें तब भी सैलरी नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी तक इस समय कोई ऐसा नहीं है। अब हमें सिर्फ एक बहुत मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है, इस समय हम सिंगल हैंडेड हैं, हमारे पास कोई दूसरा सोर्सेज नहीं है, हम इसी अपनी सैलरी पर डिपेंड हैं। हमें सबसे पहले चाहिए ये 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर, ताकि 14 तारीख से पहले हमें जो हमारी सैलरी है वो ड्रा हो जाए। सबसे पहले सभी को, मेरा नाम श्रुति गुप्ता है, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट हूँ ये स्कूल में। मेरी तो यही डिमांड है कि मैम को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि मैम का बिहेवियर जो है वो समझ के बाहर है। समझ नहीं आता मैम क्या बोल रही हैं, क्या समझ रही हैं, क्या कर रही हैं। मैम को अगर हम बोलें मैम हमारा ये काम है, अभी नहीं बाद में ऐसे बात करती हैं जैसे कि हम वहाँ के कोई नौकर हैं। यहाँ स्टाफ मेंबर समझती ही नहीं है वो हमें। दूसरा, हमारी पे जो है वो 3 मंथ हो चुके हैं रिलीज़ हुए, अभी तक हमारे पे निकल नहीं रही है। और इनकी ये 4th क्लास जो मेंबर्स हैं, इनकी 3 महीने हो गई है पे निकाले हुए। ये हमारी जो जूनियर स्टाफ मैम है पूजा मैम, वो वहाँ गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उनको धूप में 3 घंटे बाहर गेट पे खड़ा रखा, ना कोई पानी पूछा, इतनी दूर गई वो बिल साइन करवाने, और वो भी बिल साइन नहीं किए। बोला कि 4th क्लास के रहने दो, बाकियों के करती हूँ, वो भी आधे किए। आधों की सैलरी क्या निकालनी है, क्या सिस्टम, मुझे समझ नहीं आ रही है मैम की कि वो किस तरीके से हमारी सैलरी निकाल रही हैं। कोई भीख मांग रहे हैं हम उनसे, जो वो भीख के तौर पे हमें महीना या 6 महीने के बाद दे रही हैं। ये हमारी मेहनत का पैसा है, वो भी हमें ना मिले तो उसमें हम क्या करें। अभी आपकी मांगे क्या हैं? हमारी एक ही मांग है कि इस मैम को ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से, बस, और कुछ नहीं है। रामनगर से साहिल गुप्ता के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।